नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप सबके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ बोलूं। देखिए, मैं पहले ये बता दूं कि मैं कोई मेडिकल एग्जामिनर नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं, डिफेंस फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। हाँ, हमें ये सब पढ़ना पड़ता है पोस्टमार्टम के बारे में भी, ऑटोप्सी किस तरीके से की जाती है, क्योंकि हम काउंटर रिपोर्ट करते हैं। जब भी कोई ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ कमियां अगर होती हैं तो हम लोग बता सकते हैं। पर मैं फिर भी इस रिपोर्ट पर अपने कुछ ओपिनियन रखूंगा, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मीडिया में सर्कुलेट हुई है हम सबके पास। मैं फिर आपको एक बार बता दूं, मैं कोई मेडिकल एग्जामिनर नहीं हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब उनका पोस्टमार्टम होने वाला था, जब बॉडी को कूपर हॉस्पिटल या जिस हॉस्पिटल भी ले जाया गया था, तो उनकी चेस्ट पर, उनकी छाती पर एक ये स्टिकर लगाया गया था। जो इमेज मुझे मिली थी, मैं पूरी इमेज आपको नहीं दिखा सकता, मैंने क्रॉप की हुई है, अलाउड भी नहीं है और दिखाना भी नहीं चाहिए यहाँ पर। तो ये कैजुअल्टी है, यहाँ पर पेशेंट का जो भी नेम लिखा हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत लिखा हुआ है, फिर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये केस नंबर है, क्या लिखा हुआ है ये तो अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इमेज इतनी साफ नहीं थी। और एज और जेंडर, एज और सेक्स उनका 34 इयर्स मेल लिखा हुआ है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जितना मुझे पता चल रहा है 14 जून 2020 लिखी हुई है। और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है एट 4:30 PM, जो कि 4:30 बजे होना था या पहुँच चुकी थी बॉडी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें रात को 11 PM से 12:30 PM लिखा हुआ है। इतने समय तक इंतज़ार किया गया और देखिए पोस्टमार्टम रात में हो गया था। हालांकि उनके जो फैमिली वाले हैं वो कब पहुंचे ये आप सबको पता है। और जिसमें कॉज ऑफ डेथ लिखा हुआ है नॉट नोन, यानी कि पोस्टमार्टम से पहले वो बता नहीं सकते कॉज ऑफ डेथ क्या है। हालांकि पुलिस ने इसको सुसाइडल हैंगिंग या सुसाइड पहले ही बता दिया था, काफ़ी पहले ही। और यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना अभी है, मेडिकल एग्जामिनर्स का, नॉट नोन बट हैंगिंग का केस हो सकता है। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ इनको लिखना चाहिए था, जब ये नॉट नोन लिख रहे हैं तो या तो इसको नॉट नोन ही छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ये फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखते जो भी है। और अगर ये हैंगिंग लिख रहे हैं तो हैंगिंग ऑब्लिक स्ट्रेंगुलेशन जो भी है वो इनको लिखना चाहिए था, क्योंकि अभी तक इन्होंने एग्जामिनेशन नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम सबको मिली है, ठीक है। तो मैंने इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया, आगे कई पिक्चर्स में, स्मॉल पिक्चर्स में आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ। एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट या एज अ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, ये पूरी जो रिपोर्ट है, ये जो भरा गया है, सबसे पहली बात तो ये कंप्लीट रिपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। आप अगर इसको समझ रहे हैं कि ये कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी इंटरनल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, टाइम सिंस डेथ, हर चीज़ पूरी डिटेल्स में, कि रिब्स में क्या देखा, प्लूरल कैविटी में क्या था, और पेरिकार्डियम कैविटी में क्या था, एब्डोमेन में क्या था, हर चीज़ लिखी जाती है। और ये करीब काफ़ी लंबी 10-12 पेज की रिपोर्ट होती है। और ये तो एक लास्ट का एक फॉर्मेट है जो उन्होंने दे दिया पुलिस को, या कैसे भी, जैसे भी लीक हुआ है, जैसे भी बताया गया है। तो ये अपने आप में पूरी रिपोर्ट नहीं है, इससे कुछ भी पता नहीं चल सकता है, या इससे बहुत ज़्यादा पता नहीं चल सकता है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा, जैसे कि आप हैंड राइटिंग देख के पता लगा रहे हैं, ये पूरा जो फिलअप किया गया है फॉर्म एक ही बंदे ने फिलअप किया है। ये मैं आपको भी बाद में बताऊँगा, और चीज़ बताऊँगा इसके बारे में। तो ये पूरा एक ही बंदे ने इसको फिलअप किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एनलार्ज करके इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है ये कूपर हॉस्पिटल, जो कि पोस्टमार्टम सेंटर है। और यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ या जो भी कुछ लिखा हुआ होगा उनके मेडिकल रिकॉर्ड के हिसाब से। अब आप यहाँ देखिए पोस्टमार्टम नंबर, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ही बंदे की हैंड राइटिंग है। यहाँ पे उनका पूरा नाम लिखा हुआ है, सुशांत सिंह कृष्ण किशोर, जो उनके फादर का नाम रहा हुआ के सिंह जी है, और राजपूत, और 34 इयर्स मेल, हिंदू, इन फ्रंट ऑफ माउंट ब्लैक जॉगर्स पार्क, जो भी ये एड्रेस है वो लिखा हुआ है। चलिए यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ये बातें लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रॉट बाय, जो भी पुलिस स्टेशन इंचार्ज था
जो भी है वो है, ये है पुलिस इंचार्ज जगताप जी हैं, पुलिस चौकी नंबर लिखा हुआ है, बांद्रा पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है, ठीक है, और जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 174, ठीक है ना। तो ये अंडर सेक्शन जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 174 है, जिसमें एक पुलिस वाले को ये पूरी अनुमति होती है। देखिए मैं जितना मैंने पढ़ा है उसमें यह है, पुलिस वाले को पूरी अनुमति होती है कि ये केस सुसाइड का या होमिसाइड का कुछ भी हो सकता है, तो ये संदिग्धता, एक सस्पिशन रहता है, तो उसके तहत ये बॉडी को सबमिट किया गया। यहाँ पर अब बॉडी आइडेंटिफाइड बाय मॉर्चरी अटेंडेंट ये रहे हैं मिस्टर राव राणे जो भी है ऑन ड्यूटी, और टोकन नंबर इनका ये था, पुलिस चौकी से इनको ये मिला, किसी ना किसी ने ये टोकन नंबर लिया होगा, ये संदीप जी हो या मीतू जी हो या उस समय जो भी रहा होगा, ये टोकन नंबर लिया होगा। अब डेट एंड टाइम ऑफ पोस्टमार्टम यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। देखिए 14/6/2020 को पोस्टमार्टम हुआ, 11 PM पे स्टार्ट हुआ। हमने पहली स्लाइड में देखा था 4:30 बजे होना था, पर ऐसा कहा जा रहा था कि फैमिली मेम्बर्स नहीं पहुंचे हैं या जो भी वजह रही हो, ये 11 बजे स्टार्ट हुआ और ये कंप्लीशन 12:30 बजे हो गया, यानी कि AM 15 तारीख की रात को, एकदम सुबह जिसको हम AM बोलते हैं, ये यहाँ पर कंप्लीट 1.5 घंटे में ही पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया। एक्सटर्नल पोस्टमार्टम पूरी बॉडी का आप समझ सकते हैं, जितनी भी एक्सटर्नल इंजरीज वगैरह, एक्सरे जो भी हुए होंगे नहीं हुए होंगे, जो भी चीज़ है वो सब कुछ, फिर पूरी बॉडी को इंसीजन देना, पूरी बॉडी को डाइसेक्ट करना, सारे ऑर्गन्स को अंदर देखना और विसरल ऑर्गन्स को कलेक्ट करना, अलग अलग जार्स में रखना और सब कुछ करना, ये तकरीबन 1.5 घंटे में इन्होंने पूरा कर लिया। एग्जैक्ट 11 PM पे स्टार्ट किया, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, और एग्जैक्ट 12:30 AM पे इन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब ये अनुमानित समय है या ये एग्जैक्ट टाइम है, ये तो वही जाने, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है, अगली बात आती है, अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर्स रहे हैं, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर शिव कुमार, डॉक्टर संदीप और डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर गणेश पाटिल, जो भी रहे, इन्होंने जो कॉज ऑफ डेथ दिया है, अब देखिए यहाँ पे साफ पढ़ लीजिए, प्रोविजनल कॉज ऑफ डेथ, ये एक प्रोविजनल रिपोर्ट है, ये कंप्लीट रिपोर्ट नहीं है, इन्होंने प्रोविजनल कॉज ऑफ डेथ दिया एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, ठीक है। एस्फिक्सिया कहते हैं डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन को, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन में और बाकी बॉडी पार्ट्स में फिर, और इन्होंने कहा है ड्यू टू हैंगिंग। इन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है सुइसाइडल हैंगिंग है या होमिसाइडल हैंगिंग है, बिल्कुल भी नहीं कहा है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी सर्कुलेट हुई है ये कंप्लीट नहीं है, और अगर यही रिपोर्ट है तो मैं इसको कंप्लीट नहीं मानता अपने तरीके से। जो भी आप देखेंगे जो फॉर्मेट है इंडिया में, जो लॉ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, वो बिल्कुल अलग है, हर इस तरीके से नहीं है। हाँ, ये अननेचुरल डेथ में आएगा। अननेचुरल देखिए, नेचुरल डेथ होती है अपने आप, कोई व्यक्ति मरा है, हार्ट अटैक हो गया, कोई इन्फेक्शन था, कोई निमोनिया था, कोई बीमारी थी, तो वो सब नेचुरल डेथ में आता है। अननेचुरल डेथ में होमिसाइड है, सुइसाइड है, अचानक से जैसे अकस्मात कहते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरीके की डेथ अननेचुरल में आती है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, पर ये एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, ना तो सुसाइडल हैंगिंग लिखा है ना ही होमिसाइडल, इन्होंने क्लियर कर दिया है, हैंगिंग क्लियर कर दिया है। उन्होंने उस मार्क्स को देखकर हैंगिंग क्लियर कर दिया है, स्ट्रैंगुलेशन क्लियर नहीं किया है, ठीक है। ये अपने आप में एक यहाँ पे बड़ी बात है। हाउ एवर विसरा प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस, विसरा प्रिजर्व हुआ है, विसरा सेंट नहीं हुआ है जब तक, विसरा खाली प्रिजर्व हुआ है केमिकल एनालिसिस के लिए, जिसमें कि टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ नशा या कुछ ऐसी चीज़ है तो नहीं दी गई थी। ये सब आपके सामने आ ही चुका है अब जो भी है। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे से पूछा जा रहा था, देखिए यहाँ पर सबसे पहले विसरा लिया गया है, सैंपल लिए गए हैं, टिश्यू प्रिजर्व्ड, पहले इन्होंने काट दिया यहाँ पर टिश्यू प्रिजर्व्ड, फिर इन्होंने कभी टिक किया, फिर काट दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया प्रिजर्व्ड। तो कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे रहा होगा या ये गलती से भी हुआ हो सकता है, ठीक है, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये गलती से भी हुआ हो सकता है, कंफ्यूजन रहा होगा, या नॉट प्रिजर्व, नॉट प्रिजर्व भी काट दिया था पहले, ये भी काट दिया था, फिर ये टिक किया था, ये आप साफ देख सकते हैं, जब हम एक टिक करने के बाद उसको दोबारा से काटते हैं, गलती से लग गया है ये निशान,
तो 2 बार ये गलती रिवाइज हो गई, ठीक है, आप खुद समझदार हैं, हो भी सकता है। फिर ये इन्होंने लिखा प्रिजर्व्ड, ये प्रिजर्व्ड हुआ। अब ये प्रिजर्व तब हुआ था या नहीं, या बाद में हुआ, ये आप सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है कि ये यहाँ पर क्या है, सेलोटेप फ्रॉम लिगेचर मार्क साइट, ये सब का आ रहा था। ऐसा होता है कि जब हम जो लिगेचर मार्क होते हैं, जो गले पर निशान थे, उनके टिश्यूज लिए जाते हैं या कोई फाइबर तो नहीं है, तो हम सेलो टेप का यूज़ करते हैं, उस पर सेलो टेप को चिपका देते हैं, फिर हटा देते हैं, जिस पे कि जो भी टिश्यूज़ या फाइबर्स होते हैं वो सेलो टेप पर आ जाते हैं। थोड़ी सी इंग्लिश में यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आप लोगों की समझ में नहीं आया है। अब मैं जो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुन लीजिए। ये सारे डॉक्टरों के नाम एक ही आदमी ने लिखे हैं। जो भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स इसको देख रहे हैं, देख लें अच्छी तरह से। सिग्नेचर भले ही अलग आदमियों ने किए हों या, ठीक है, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा अभी कुछ भी। और यहाँ पर इस डेट को देख लीजिए, 2 और 0 को मिलता हुआ, इसको देख लीजिए 2 और 0 को मिलता हुआ। यहाँ पे किस तरीके से 2 और 0 मिल रहा है 20 का, यहाँ पे 2 और 0 किस तरीके से मिल रहा है 20 का, ठीक है। ये 5 नंबर, ये 5 नंबर, खैर जो भी हो, हमें अभी इस बात पर कमेंट नहीं करना है। तो ये आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो कि मुझे इनकम्प्लीट ही लगती है, और ये प्रोविजनल रिपोर्ट है, ना कि कंप्लीट रिपोर्ट है, ठीक है। हो सकता है आपकी समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।